हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था डेटा वेन डायग्राम या डिजिट वेन डायग्राम का टॉपिक है जो चल रहा था। उसी के आगे क्वेश्चन और करने वाले हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें, तो वो और अभी करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं डेटा डिजिट डायग्राम। तो डेटा या डिजिट ये एक ही चीज है। मैंने कल आपको बताया था, कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक डेटा का जो उसी में दिया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। उसी समूह में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोलते हैं और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन का। कि डायग्राम आपको पता है कि सभी भाषाएं बोलते हैं, कुछ भाषाएं बोलते हैं, तो सारा जो डायग्राम है वो सभी भाषा वाला बनेगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरीके से इसका जो डायग्राम है वो बनेगा। अब इसका क्वेश्चन के तरीके अलग अलग है। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूं। इसमें जोड़ लो, इसमें प्लस कर लो, इसमें वो कर लो, उसमें थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले जो डाटा उसने दिया हुआ है वो इसमें नोट कर ले। जैसे कि तमिल, यहां लिख लो तमिल, ये तमिल बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले 20 व्यक्ति हैं। और कन्नड़ बोलने वाले 11 व्यक्ति है। ये डाटा फाइनल नहीं है, ये जो उसने दिया है वो डाटा है, ये क्वेश्चन का डाटा है, ना कि आंसर का डाटा है। आंसर का डाटा भी अपने निकालेंगे। और तेलुगु बोलने वाले भी 11 व्यक्ति हैं, ये तेलुगु बोलने वाले भी 11 व्यक्ति हैं। तो अब उसने दिया क्या है कि उसी समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं, मतलब कि तेलुगु भी बोलता है और कन्नड़ भी बोलता है। ऐसे 2 व्यक्ति हैं। अब 2 एक में तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक में कर देंगे तो फिर 2 तमिल बोलने वाले हो जाएंगे, 2 कन्नड़ बोलने वाले हो जाएंगे। ऐसे नहीं, 2 व्यक्ति उसने बोला है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, 2 भाषाएं बोलते हैं। तो एक इसमें हो जाएगा और एक इसमें। मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो तमिल भी बोलता है और कन्नड़ भी बोलता है, और ये जो व्यक्ति है वो तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है। तो ये 2 व्यक्ति आ गए। 2 व्यक्ति उसने बोला हुआ था, उसी समूह में 2 व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सभी भाषाएं बोलता है। तो ये है सभी वाला सर्कल, इसमें तीनों आ गई। तो ये जो व्यक्ति है वो तीनों भाषाएं बोलता है। तो उसने पूछा समूह में कितने व्यक्ति हैं। अब अपने को थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि जैसे ये 20 व्यक्ति दिए हुए हैं, अगर मैं 3 मिला दूं तो ये 23 हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। उसने 20 बोला है तो 20 टोटल करना है। मतलब 3 तो ये 3 उसने दिए हुए, तो 3 माइनस कर दो, इसमें बच गए 17। 17 में 3 मिलाएंगे तो 20 हो जाएंगे, 17 में 3 मिलाएंगे तो 20 हो जाएंगे। तो इसमें भी वही सेम, जैसे 2 व्यक्ति इसमें दिए हुए हैं, इस सर्कल में 2 व्यक्ति आ गए हैं, तो -2 कर दो 9 व्यक्ति और 2 ये टोटल हो गए 11 उसने दिए हुए हैं और 11 का डाटा पूरा हो गया है। अब अगर इसमें बात करूं तो इसमें भी 2 व्यक्ति आ रहे हैं, इस सर्कल में तेलुगु वाले में भी 2 आ रहे हैं, तो इसमें भी 2 माइनस करोगे तो 9 बच जाएंगे। अब फाइनल डाटा अपने पास आया 17, 9 और 2। अब टोटल उसने पूछा है 17 प्लस 9 और प्लस 3 ये हो जाएंगे, 1 2 3 ये हो जाएंगे। तो टोटल अगर टोटल करेंगे 17 और 9 26, 26 और 9 35 और 3 38। तो मेन इसका जो आंसर होगा टोटल समूह में कितने व्यक्ति? 38 व्यक्ति। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दी गई आकृति में व्रत रोजगार के लिए है। व्रत है जो रोजगार के, नोट कर लेते हैं साथ ही साथ। व्रत है जो रोजगार के लिए है, व्रत रोजगार के लिए, व्रत सामाजिक कार्यकर्ता के लिए,
सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए वर्ग आ जाएगा। और त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों के लिए, त्रिभुज क्या है, निरक्षर के लिए, त्रिभुज निरक्षर के लिए। और आयत है जो सत्यवादी व्यक्तियों के लिए, आयत जो है सत्यवादी, आयत जो है सत्यवादी व्यक्तियों के लिए। तो बताइए कौन सा क्षेत्र ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है। अब उसने साक्षर पूछा है, न कि निरक्षर। यहाँ पे निरक्षर दिया हुआ तो साक्षर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो कल वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। निरक्षर बोला है उसने, मतलब कि जो त्रिभुज के अंदर आते हैं, ट्रायंगल के अंदर आते हैं, वो सभी निरक्षर है। तो उसने साक्षर पूछा है, तो साक्षर वो होंगे जो त्रिभुज के अंदर नहीं आएंगे। तो ये त्रिभुज का पत्ता यहाँ पे कट हो गया। साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है जो न सत्यवादी है और न ही सामाजिक कार्यकर्ता। सत्यवादी ये आयत का भी पत्ता कट गया, और न ही सामाजिक कार्यकर्ता है तो वर्ग का भी पत्ता कट गया। तो मतलब सर्कल में होना चाहिए, सर्कल में। ये तो आयत में आ गया, स्क्वायर में आ गया, ये ट्रायंगल में आ गया, तो ये अकेला 9 बचा है। कौन सा, 9 बचा है। तो 9 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस यही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है। कौन सी संख्या ज्यामितिक, ज्यामितिक का मतलब एक सर्कल के अंदर या एक ट्रायंगल या रेक्टेंगल के अंदर सिंगल होनी चाहिए, कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो उसको ज्यामितिक बोलते हैं। तो जैसे कि 8 है, 8 जो स्क्वायर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो ये तीनों में ये नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। तो सिंगल संख्या कौन सी है जो देखो सिंगल सर्कल में हो या ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में हो। जैसे 1 है, 1 ओनली सर्कल में है, बाकी किसी में नहीं है। तो दूसरा 2 आ गया जो अकेले स्क्वायर में है, और तीसरा 9 आ गया जो रेक्टेंगल में है। तो 1 2 9, 1 2 9 ये हमारा बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।